हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या आप मानसून एंजॉय कर रहे हैं या फिर मानसून में आने वाली परेशानियों से परेशान हो रहे हैं? क्या है आपके हाल, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कोई परेशानी आपको परेशान कर रही है तो कमेंट में लिखिएगा, हम लोग साथ में मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के हैक शुरू करते हैं। रात के सीज़न में आता है, वो आता है गीले शूज़ और स्लीपर्स के साथ में। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने आउटडोर कोई ऐसा अरेंजमेंट ज़रूर करें जहाँ पे आप उनको स्टोर करके रख पाएँ। तो अगर आपके आउटर एरिया में नहीं स्पेस है तो आप एंट्री वे पर कुछ सेल्फ वगैरह रख कर या कोई बास्केट रख कर उसको रखने की जगह बनाएं। और यहाँ पर जैसे मेरे पास तो बाहर ही शू रैक है, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, शू रैक के नीचे भी स्पेस है तो डायरेक्टली शूज़ को अंदर नहीं हम रखते हैं। जब वो अच्छे से सूख जाते हैं, स्लीपर हों या शूज़ हों, तब उन्हें अंदर रखते हैं। इस तरह से गीले शूज़ में फंगस वगैरह लगने से भी बच जाते हैं। और अगर धूप आती है बीच में तो आप उन्हें धूप में भी रख कर फिर अपनी सेल्फ में रख सकते हैं। तो रेगुलर यूज़ होने वाले शूज़ तो आजकल हम बाहर ही रख रहे हैं। और ये देखिए, इस तरह के सिलिका पाउच आते हैं, उनको भी आप अपने शूज़ के बीच बीच में रख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी गैप में। ये भी इस तरह से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो जो आपके अगर हल्के भी मॉइस्चर आता है अलमीरा में तो उससे ये प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओडोनिल के पाउच लगा सकते हैं, जिससे वो अनवांटेड जो स्मेल आती है ना शू रैक में, वो आपके नहीं आएगी। इस तरह से हमने ये शू रैक बनाई हुई है एंट्री वे के आउटर एरिया में, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है इसकी हेल्प से। साथ ही ये सिटिंग जो हमारा एरिया है उसके नीचे भी स्पेस है, तो रेगुलर यूज़ होने वाले शूज़ वहाँ पर रखे जाते हैं, तो बार बार अलमीरा नहीं खोलनी पड़ती। यहाँ पर आप डोर पर भी एक अच्छी सी मैट का यूज़ करें, या हो सके तो आप डबल मैट यूज़ करें, ताकि ऊपर वाली मैट में अगर धूल वगैरह हो जाए तो उससे आप इजीली वॉश कर पाएँ। जब बारिश के दिन होते हैं तो मैं इसके ऊपर एक और मैट डाल देती हूँ, ताकि अगर वो गीली होती है तो उसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं। बाहर की स्लीपर्स बाहर और अंदर की अंदर, इस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत सारे जर्म्स घर में आने से बच जाते हैं। बारिश के दिनों में कपड़े अगर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए जब भी आप अपनी लॉन्ड्री लगाएं, उसमें आप फैब्रिक कंडीशनर का यूज़ ज़रूर करें। इससे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ जाती है। साथ ही अपने कपड़े जो हैं वो काफ़ी रिफ़्रेश आप फील करेंगे। इसके साथ ही जो कपड़े हैं उनमें कोई भी गीला कपड़ा आप नहीं डालें। अगर कोई गीला कपड़ा है तो उसे अलग से रखें और ड्राई कपड़ों को अलग से बास्केट में रखें। साथ ही वॉशिंग मशीन को यूज़ करने के बाद आप उसको ड्राई करना नहीं भूलें। साथ ही अगर हल्का फुल्का कोई निशान है बाहर तो आप उसको ड्राई कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम साइकिल चलाते हैं और साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो कई बार कपड़ों में काफ़ी मॉइस्चर रहता है और वो बारिश के दिनों में सूखते नहीं हैं। उसके लिए जब आपकी साइकिल एंड हो जाए तो आप एक्स्ट्रा ये कर सकते हैं कि उसको दोबारा से एक बार फिर से स्पिन करा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके उसमें आरपीएम सेट करने का सिस्टम है तो आप आरपीएम कम रखें और उस पर फिर आप ये 10 मिनट की जो साइकिल होती है वो एक बार और चला दें, तो आप देखेंगे कि जो आपके कपड़े हैं ना वो ऑलमोस्ट ड्राई होके निकलते हैं, जैसे कि ड्रायर में से निकलते हैं। सिंथेटिक कपड़ों को तो जस्ट हवा लगने की ज़रूरत होती है और वो ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा एक स्टेप आप कर सकते हैं अपने कपड़ों को एक्स्ट्रा ड्राई करने के लिए। अगर आपके घर में लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है, सन ड्राई जो कपड़े होते हैं उनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट फिर भी इन केस अगर आपके यहाँ बारिश बहुत तेज़ है तो आप इस तरह के ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं कपड़ों को हैंग करने के लिए। इसमें छोटे छोटे कपड़े काफ़ी सारे आ जाते हैं। साथ ही इस तरह का भी एक पोर्टेबल हैंगर आप रख सकते हैं घर पे। इसको आप रेलिंग पे लगा सकते हैं और इंडोर भी आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ इसको अटैच करके इस तरह से लगा सकते हैं। तो कपड़ों के लिए जितना हो सके उतना एक्स्ट्रा अरेंजमेंट घर में करके रखें, ताकि इस मानसून आप परेशान नहीं हो। ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैं रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर उसको बाय करें। इसी तरह से बाथरूम में भी हमारे जो कपड़े होते हैं उन्हें कभी भी ऐसे टांगे नहीं, क्योंकि मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा, ड्राई आजकल बाथरूम नहीं हो पाता है। तो अगर टॉवल भी हैं तो अगर वो यूज़ नहीं भी हुए हैं तो भी आप, अगर लगता है आपको कि दिन में धूप अच्छी है तो उनको धूप में ज़रूर डालें। इससे क्या होता है, जितने भी जर्म्स हैं वो सन ड्राई होने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं और कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता है।
ड्राई होने के बाद भी आप टॉवल को हैंग नहीं करें, बल्कि फ़ोल्ड करके या रोल करके आप बाथरूम में रख सकते हैं। इस तरह से वो यूज़ करना भी काफ़ी कन्वीनियंट होता है। साथ ही अगर टॉवल टंगा होता है बाथरूम में तो फिर आपको लगता है थोड़े कपड़े और टांग दो, इस तरह से वो एक हैबिट बन जाती है, तो इसको आप अवॉइड करें। बारिश के दिनों में जब भी आपको लगता है कि आपके यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है तो आप वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें, सारे डोर्स वगैरह ओपन करें इवनिंग में और मॉर्निंग में स्पेशली, ताकि जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ पाए। साथ ही अपनी फर्निशिंग को भी टाइम टू टाइम अगर आप चेंज करते रहते हैं तो काफ़ी रिफ़्रेश लुक लगता है। इसके अलावा कैम्फर वगैरह आप घर पे जला सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब घर में आती है और एक जो अजीब सा ओडर होता है वो भी चला जाता है। साथ ही इन चीज़ों को आप हैंडी रखें ताकि आपको यूज़ करना ईजी रहे। इस तरह के ह्यूमिडिफायर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें आप एसेंशियल ऑयल का यूज़ करें अपनी मनपसंद, जिससे मूड भी काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि बारिश के दिनों में क्या होता है कि थोड़ा सा डिप्रेस सा फील होता है कई बार जब लगातार बारिश हो रही होती है, तो इस तरह के डिफ्यूज़र लाइट्स वगैरह लगाने से ना मूड काफ़ी अपलिफ्ट हो जाता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इससे एम्बियंस हो जाता है। रात में आप कैंडल लाइट कर सकते हैं या इस तरह के डिफ्यूज़र जला सकते हैं। डिम लाइट में भी काफ़ी अच्छा आपको घर में लगेगा। लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो इस तरह से जो मॉनसून सीज़न का एक डिप्रेशन वाला फेज़ होता है ना, वो आप फील नहीं करेंगे। तो ट्राई ज़रूर करके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं किचन में। किचन में हम लोग जो भी ग्रॉसरी वगैरह परचेस करके लेके आते हैं, उसमें एक्स्ट्रा जो पैकेट हम लेके आते हैं उनको एक साथ आप ओपन ना करें। जैसे मेरा ये मैदे वाला बॉक्स है, इसमें 2 पैकेट आ जाते हैं आराम से और मैं नॉर्मली इसमें खोल कर ही डाल के रखती हूँ। बट मानसून सीज़न में आप ऐसा ना करें। पैक्ड पैकेट जो होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होता, तो उसको आप एज़ इट इज़ रख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने मैदा निकाल के रखा है, इसको भी प्रिवेंट करने के लिए आप इसकी लिड के साथ में सिलिका जेल के इस तरह के जो पाउच होते हैं उन्हें अटैच करके रख सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसमें होगा वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ये मैदा जल्दी से ख़राब नहीं होगा। कोशिश करें उतना ही सामान लेके आएँ मानसून सीज़न में जितनी ज़रूरत है। अगर ज़्यादा है तो उसे पैकेट में ही रहने दें या उसे फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। दूसरा, नमक भी बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेता है, तो इसके लिए सबसे पहले तो इसे इस तरह के सिरामिक पॉट में रखें। साथ ही स्टेनलेस स्टील की स्पून का यूज़ नहीं करना है और इसमें भी आप इस तरह के सिलिका जेल का पाउच लगा सकते हैं लिड पे। इससे भी आपको जो सॉल्ट है वो मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा और ख़राब नहीं होगा। तो ये टिप भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो किचन में कम यूज़ होते हैं बट हमें चाहिए होते हैं, जैसे पिस्ता हो गए, ये जो गार्निशिंग वाले पिस्ता होते हैं, किशमिश और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे सीड्स हो गए। तो इनको भी आप इस तरह से एक बॉक्स में स्टोर करके रखें और इन्हें हमेशा फ्रिज में रखें ताकि ये ख़राब नहीं हो। क्योंकि जो चीज़ें कम यूज़ में आती हैं ना, वो फिर नज़र नहीं जाती उन पे और वो बाहर रखी रहें तो ख़राब हो जाती हैं। तो इन्हें हमेशा मैं इस तरह के बॉक्स में रख कर फ्रिज में ही रखती हूँ ताकि ये ख़राब नहीं हो। बाकी जो काजू बादाम या जो रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उन्हें मैं बाहर रखना ही पसंद करती हूँ ताकि वो नज़र में रहें और खाए जाएँ। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, जैसे ये बड़े बॉक्स में मैंने रखे हुए हैं, तो इसके अंदर भी आप थोड़े से चावल ऐड कर सकते हैं, सिलिका जेल के पाउचेस डाल सकते हैं। तो इस तरह से इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैं और आपके फ्रिज में स्पेस है तो आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बट फिर आप कम कम क्वांटिटी के पैकेट बना कर उसमें रखें ताकि जब आप एक पैकेट निकालें तो उसे आप पूरा कंज्यूम कर पाएँ। अदरवाइज़ फ्रिज से बाहर निकालने के बाद भी वो बादाम ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं तो ये सिलिका जेल मुझे काफ़ी अच्छे से काम करता है तो मैं यही करती हूँ। इस तरह से कई बार लाइटर जो हमारे होते हैं बरसात में वो चलते नहीं है, कितना भी हम खटपट खटपट लगे रहें होता नहीं है स्टार्ट। तो उसके लिए आप जब भी कोई चीज़, यहाँ पे जैसे मैंने दूध बॉईल किया अभी तो गर्म ही था तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से इसको रख दिया है। इस तरह से इसका मॉइस्चर निकल जाता है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। किचन में लास्ट काम जो हम करते हैं वो करते हैं किचन को वाइप करने का, और वो भी हम गीले कपड़े से करते हैं। तो कई बार गीला रह जाता है सरफेस, गर्मियों में तो वो ड्राई हो जाता है, कोई इशू नहीं है, बट बरसात के मौसम में आप ट्राई करें कि उसके बाद एक सूखा कपड़ा ज़रूर लगा लें ताकि सरफेस एकदम ड्राई हो जाए और किसी तरह का मॉइस्चर आपकी किचन में ना रहे। नेक्स्ट, अगर आप बर्तनों को इस तरह से टोकरी में रखते हैं धोकर, तो आपने नोटिस किया होगा उसके नीचे काफ़ी सारा पानी आ जाता है। उसको ड्राई करने के लिए आप कोई ना कोई क्लॉथ उसके नीचे बिछाते हैं, वो भी काफ़ी मॉइस्चर पकड़ लेता है। तो उसकी जगह आप इस तरह की कोई भी ट्रे आपके घर में हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितना भी पानी है वो सारा ड्रेन हो जाएगा ट्रे में, और जब आप बर्तन खाली करेंगे तो आप बहुत ईजिली इस पानी को गिरा सकते हैं और इस ट्रे को साफ़ करके फिर रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है
कि आप एक ड्राइंग मैट बिछाएं। ड्राइंग मैट भी काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करती है और मॉइस्चर उसी के अंदर रहने की वजह से वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। और जो भी गीले कपड़े हैं किचन के, उनको रात में ही बाहर सुखा दें तो वो सूख जाते हैं बहुत जल्दी। मॉनसून सीज़न में मॉइस्चर की वजह से कॉकरोच या कुछ भी कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा किचन में आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है आपका सिंक के नीचे वाला एरिया। तो वहाँ पर आप या तो कोई लिक्विड लगा कर रख सकते हैं जो कॉकरोच के लिए आता है, या इस तरह का स्प्रे आप रख सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर मैंने मेडिसिन भी लगाई हुई है, और उसके अलावा एक दिन छोड़ के एक दिन मैं इस तरह से स्प्रे भी ज़रूर करती हूँ ताकि कॉकरोचों से किचन प्रिवेंट रह पाए। क्योंकि मॉनसून जितना हमें पसंद है, कीड़े मकोड़ों को भी उतना ही ज़्यादा पसंद है। तो उनसे प्रिवेंट करने के लिए आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। जहाँ पर भी मॉइस्चर होता है, कीड़े मकोड़े आना शुरू हो जाते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए नेफ्थलीन बॉल आप घर में जगह जगह यूज़ करें, चाहे वो आपके सिंक हो, वॉश बेसिन हो, या फिर कोई भी ड्रेनेज पाइप या कोई बाथरूम ऐसा जहाँ यूज़ नहीं हो रहा है और इस तरह का होल है वहाँ पे, तो आप इस तरह की नेफ्थलीन बॉल अगर वहाँ पे आप छोड़ देते हैं तो वो किसी भी तरह के कीड़े मकोड़ों को अंदर आने से प्रिवेंट करेगा। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। बरसात के सीज़न में एक और कॉमन प्रॉब्लम है ग्रोसरी का ख़राब हो जाना, जैसे सूजी, दलिया, बेसन, ये सारी चीज़ों में कीड़ा लग जाता है। तो उसके लिए हम उन्हें रोस्ट करके रखते हैं। तो सूजी मैं स्पेशली रोस्ट करके रखती हूँ, पर यहाँ पे आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे दिखा रही हूँ जिसमें आपको सूजी को रोस्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेकिंग ट्रे में सूजी को फैला देना है, और अब यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 160 आप रख सकते हैं, और 10 से 20 मिनट के लिए आप इसको इस तरह से लगा दें। आपको लगता है बीच में हिलाने की ज़रूरत है तो आप इस तरह से इसको उलट पुलट कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो सूजी है उसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज आपको नहीं करना है, जस्ट उसे ड्राई रोस्ट करना है। 20 मिनट्स के लिए मैंने रखा था लो टेम्परेचर पर, तो आप उसको देख लें आपको किस तरह का चाहिए। इसके बाद इस सूजी को आप ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसको एयर टाइट बॉक्स में पैक करें। यहाँ पर मैं उपमा बना रही थी और इस तरह की जो ड्राई सूजी हमारी होती है, इससे हमारा टाइम काफ़ी बचता है, क्योंकि वेजिटेबल्स के साथ हमें सूजी को भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो भुनी हुई है। रोस्टेड सूजी के होने से इसके बनने में टाइम भी बहुत कम लगता है। जस्ट आपको वेजिटेबल के साथ सूजी मिलानी है और उसके बाद इसमें बॉइलिंग वाटर डाल दें और आपका उपमा विद इन मिनट रेडी हो जाता है। तो इस तरह से दो फ़ायदे होते हैं, एक तो सूजी ख़राब होने से बच जाती है, आप उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। साथ ही जब भी आपको हलवा या उपमा या कोई और रेसिपी से बनानी है तो आपको घंटों उसको रोस्ट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपका टाइम भी बचेगा और चीज़ भी ख़राब होने से बच जाएगी। तो ट्राई ज़रूर करें। अक्सर हमने देखा है जब हम काला नमक रखते हैं किसी स्प्रिंकलर में तो उसका जो लिड होता है ना, वो बहुत बुरी तरह पानी पानी सा छोड़ने लगता है, क्योंकि नमक की टेंडेंसी होती है अब्जॉर्ब करेगा वो मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से सारा ख़राब हो जाता है। तो मैंने अभी जस्ट ये वॉश किया था और इसको मैं रीफ़िल कर रही थी। तो रीफ़िल करते टाइम मैं जो करती हूँ वो आप भी कर सकते हैं। इसमें जस्ट थोड़े से चावल के दाने आप इस तरह से डाल दें हर लेयर में। जैसे मैंने एक पैकेट डाला, उसके बाद इसमें चावल के दाने, फिर एक और पैकेट इसमें डालकर इसको पैक किया है। ऊपर से भी चाहे तो आप चावल के दाने डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक स्प्रिंकलर है तो इसमें चावल के दाने आपके किसी भी चीज़ में नहीं जाने वाले हैं, बल्कि वो जो नमक में मॉइस्चर आएगा उसको चावल एब्जॉर्ब करेगा और इस स्प्रिंकलर को पानी पानी होने से बचाएगा। साथ ही जो फ्लो है सॉल्ट का वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है। इस तरह से ये जो सॉल्ट है वो फ्री फ्लोइंग रहेगा, बिल्कुल भी चिपका चिपका नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो भी स्प्रिंकलर है आपका नॉर्मल सॉल्ट भी है तो उसमें भी आप इस तरह से चावल डालकर यूज़ कर सकते हैं। मॉनसून सीज़न में टाइम टू टाइम अपने मसाला डिब्बा को आप अच्छे से क्लीन करते रहें ताकि वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि अगर ज़रा सा भी मॉइस्चर आपके मसाला डिब्बा में रहेगा तो मसाले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो नीचे आप एक लेयर कपड़े की बिछा सकते हैं, कोई पेपर बिछा सकते हैं और उसके ऊपर थोड़े से दाने चावल के आप डाल दें तो ये मॉइस्चर को आने नहीं देता है। और साथ ही जो आपने पेपर नीचे बिछाया है वो स्पिल को प्रिवेंट करता है और आपको बार बार वॉश नहीं करना पड़ता। उसके बाद जो मसाले आप यूज़ करते हैं उनको आप कम कम फिल करें, जितनी आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फिल करें। साथ ही एक दो जो कटोरी हैं उसमें उन्हें आप खाली भी छोड़ सकते हैं और उसमें आप रख सकते हैं सिलिका जेल, जिससे कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। साथ ही यहाँ पर मैं तेज़ पत्ता और रेड चिली भी कट करके रख देती हूँ, क्योंकि ये तड़के में भी यूज़ होती है और ये यहाँ पर कीड़े मकोड़ों को पनपने से भी रोकती है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मसाला डिब्बा में जो आपने मसाले रखे हैं वो आपके जल्दी ख़राब नहीं होंगे।
के बच्चों की भी यूनिफॉर्म वाइट है तो आप इस बात से रिलेट करेंगे कि बच्चे हर दिन एक नए दाग के साथ घर लौटते हैं और हर बार दाग को हटाना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है या उस दिन हम वॉश नहीं कर सकते, और बारिश हो रही तो वैसे भी हम वॉश नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप हमेशा कपड़े के जो दाग हैं उसको कभी भी गीला नहीं कीजिएगा। ड्राई दाग के ऊपर जो भी आप सोल्यूशन यूज़ करते हैं, चाहे आप वेनिस करते हैं, चाहे रिन का ये वाइटनर यूज़ करते हैं, उसको आप डायरेक्टली उस पर अप्लाई करें, या कोई प्री वॉश भी अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको ड्राई कपड़े के ऊपर इस तरह से अप्लाई करके छोड़ दें। अब आप इसको इस टाइम वॉश करें, चाहे इसको छोड़कर वॉश करें, ये आपकी मर्जी है। बट जब भी आप इसको वॉश करेंगे दाग बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। यहाँ पर ये बहुत अजीब से ग्रीस के और मिट्टी के दाग मेरा बेटा लगा के आया है तो उसको थोड़ा सा रब करना पड़ा, अदरवाइज़ आप ऐसे लगा के भी छोड़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर जब मैं क्लीनिंग के लिए इसको डालती हूँ तो उस टाइम पे डिटर्जेंट के साथ थोड़ा सा वेनिस भी डाल देती हूँ, क्योंकि और भी कपड़ों में कुछ कुछ मिट्टी के दाग होते हैं तो वो सारे क्लीन हो जाते हैं। इस तरह से जो भी आप साइकिल चलाते हैं उस तरह से आप चला सकते हैं। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्स्ट्रा रिंस करने के लिए आप एक्स्ट्रा स्पिन साइकिल भी ऑप्ट कर सकते हैं तो कपड़े आपके ड्राई निकलेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको आयरन कर दिया है पैंट को। उसके बाद मुझे यहाँ ध्यान आया कि मुझे आपको दिखाना भी है, तो इसमें कितनी सारी लाइंस थी इस तरह की ग्रीस की, वो सारी निकल चुकी हैं। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ा, जो आपके सामने था वही। और यहाँ पर जो ये येलो दाग है ना, ये मिट्टी के रहते हैं। अगर धूप होती तो ये धूप में उड़ जाते हैं, बट धूप नहीं थी तो इस वजह से हल्के से, बट ये धीरे धीरे लाइट हो जाते हैं। बट अदरवाइज़ और कोई भी दाग इसके ऊपर नहीं है, सारा क्लीन हो चुका है। इसके साथ ही एक और प्रॉब्लम आती है कि हमारे कपड़ों से बहुत स्मेल आती है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था किस तरह से आप कंफर्ट का यूज़ रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। बट कुछ लोग उसका यूज़ नहीं करना चाहते या आपके पास नहीं है, तो उस केस में आप बेकिंग सोडा और कोई भी एसेंशियल ऑयल, जो भी फ्रेगरेंस आप पसंद करते हैं, वो आप साइकिल में यूज़ कर लें। तो उसके बाद जब आप देखेंगे ना कपड़े आपके धुल के आएंगे तो उनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और आपको अपने कपड़े बिल्कुल महकते हुए नज़र आएंगे। तो ये भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बारिश के मौसम में कभी कभी ऐसा दिन आता है जिस दिन थोड़े से बादल छटते हैं और हमें धूप दिखाई देती है। तो उस धूप का सबसे अच्छा यूज़ आप कर सकते हैं, अपनी सारी चीज़ों को बाहर ड्राई करने रखें। स्पेशली डस्टबिन को आप उस दिन ज़रूर वॉश करें, उसको ड्राई करें। और ड्राई होने के बाद जब आप उसको दोबारा यूज़ करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप क्या करें, पेपर के अंदर बेकिंग सोडा को थोड़ा सा डालकर छिड़क दें और उसके बाद नीचे बिछाएं पेपर, और पेपर के ऊपर फिर आप अपना गार्बेज बैग लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी स्पिल वगैरह अगर थोड़ा बहुत होता भी है नीचे तो वो स्मेल क्रिएट नहीं करेगा। साथ ही हमने बेकिंग सोडा डाला है तो वो किसी भी ओडर को न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये टिप भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जिस तरह से आजकल बारिश हो रही है, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होता है और बारिश शुरू हो जाती है, तो बच्चे हमें रेन कोट और इस तरह से कलरफुल अम्ब्रेला में नज़र आते हैं। और ये जो रेन कोट भीग कर आते हैं, इनको सुखाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो सबसे पहले जैसे ही बच्चे आते हैं इसको अच्छे से झाड़ लें और अच्छे से फैला दें। चाहे उस दिन बारिश भी हो रही हो, आप शेड में फैला सकते हैं, पानी निकल जाएगा तो ये खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा। इनके शाम में अगर थोड़ी बहुत धूप आती है तो इसको धूप में डाल दें तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और नेक्स्ट डे यूज़ करने के लिए आपके पास रेनकोट होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। बच्चे अगर शूज़ गीले करके लेके आते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें हल्का सा आप ड्राई कर लें, झाड़ लें। उसके बाद न्यूज़पेपर लेके उसका इस तरह से रोल बना लें और उसे अंदर इस तरह से फिल कर दें शूज़ के। तो ये अच्छे से शूज़ को ड्राई होने में हेल्प करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे बारिश हम लोगों को बहुत पसंद होती है, पौधों के लिए भी उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि सारे पौधे ही हरे भरे हो जाते हैं। बट बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की एक्सेस होना वो ना हमारे लिए अच्छी है ना पौधों के लिए। तो अगर आपके पौधों में इस तरह से पानी भर जा रहा है तो उसे आप ऐसे ही नहीं छोड़ें। बहुत ज़्यादा पानी पौधों के लिए भी अच्छा नहीं होता है, इससे बहुत सारे पौधे हमारे गल कर ख़राब हो जाते हैं। तो आपने जो इतनी मेहनत से पौधे पाले हैं उनको ख़राब नहीं होने दें, बल्कि उनको टाइम टू टाइम चेक करें। और ये जो बारिश का पानी है इसको आप ऐसे ही नहीं फेंक दें, ये पानी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है पौधों के लिए। तो जिस पौधे में पानी भरा हुआ है उसको खाली करके दूसरे बर्तन में निकाल दें। और आपके कुछ जो इंडोर प्लांट हैं या ऐसी जगह पे पौधे आपने रखे हुए हैं जहाँ पर बारिश कम आती है, वहाँ पर जो पौधे रखे हुए हैं उनमें आप इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से बारिश का पानी भी वेस्ट नहीं होगा और हमारे एग्जिस्टिंग पौधे भी ख़राब नहीं होंगे। तो पौधों को भी टाइम टू टाइम इस तरह से आप चेक करते रहें। इंडोर भी अगर आप कुछ प्लांट रखते हैं तो उनको भी इस टाइम पे ज़रूर आउटडोर रखें, ताकि वो भी थोड़े से रिफ़्रेश हो पाएँ। और जब उन्हें आप इंडोर लेकर आएँ
तो जिस प्लांटर में आप रखते हैं, अगर आप इस तरह की कैन बास्केट यूज़ करते हैं तो नीचे से ज़रूर इस तरह की ड्रिप ट्रे ज़रूर रखें, ताकि कुछ भी पानी ड्रिप हो तो वो उसमें इकट्ठा हो जाए, आपका प्लांटर ख़राब नहीं हो। बारिश के सीज़न में बार बार बच्चे बीमार ना पड़ें, तो उसके लिए आप एक चीज़ को रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं, वो है गोल्डन मिल्क, जिसको आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूध बॉईल करने रखा है, थोड़ी सी काली मिर्च या फिर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो उसको भी आप कूट कर इसमें डाल दें, और उसके बाद डालें 1 चम्मच हल्दी। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक हल्दी ली है, इसमें 1 बॉईल आने दें, और उसके बाद आप इस दूध को पूरी फैमिली को सोने से पहले सर्व करें। इस तरह से अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रखते हैं पूरी बरसात में ये, तो आपको बिल्कुल भी कोल्ड एंड कफ से परेशानी नहीं होगी। इसमें आप ड्राई फ्रूट भी पीस कर डाल सकते हैं, रोज़ पेटल डाल सकते हैं, तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप भी चाय और कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं और कॉफ़ी आपके घर में अक्सर बन रही है बरसात में, और आपके पास इस तरह का फ्रॉदर नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर ये टिप आपको काम आ सकती है। यहाँ पर सबसे पहले हम जब कॉफ़ी बनाएं तो कॉफ़ी को लें और उसमें थोड़ा सा पानी में उसको इस तरह से सोक करके रख दें। कॉफ़ी को इस तरह से ब्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कॉफ़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से उसमें दूध मिलाया और उसको फ्रॉथ किया और कॉफ़ी बना ली। कॉफ़ी तो बन जाती है, बट जो कॉफ़ी का एसेंस होता है ना, वो प्रॉपर आ नहीं पाता है। तो इस तरह से उसको थोड़ी देर ब्रू होने दें। जब ये अच्छे से ब्रू हो जाए उसके बाद आप एक इस तरह की छलनी ले सकते हैं अगर आपके पास फ्रॉदर नहीं है, और उससे इसको इस तरह से फेंटेंगे। अगर आप मीठा लेते हैं अपनी कॉफ़ी में तो आप इस टाइम पे इनमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, और फिर इसको विस्क करना शुरू करेंगे। अब विस्कर से जब करते हैं ना तो हाथ में बहुत दर्द होता है, बट इस तरह से जब छलनी से करेंगे तो ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। आप थोड़ा सा चौड़ा बर्तन लें और इस तरह से विस्क करेंगे तो ये देखिए फ्रॉद रेडी हो गया है। अब इससे आप अपनी कॉफ़ी ईजिली बना सकते हैं। वैसे काफ़ी सिंपल मेथड है, आपको बल्क में अगर कॉफ़ी बनानी है ना सबके लिए, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। बस इसके बाद आप बहुत ही ईजिली अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही कम मेहनत में। तो इस टिप को भी ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। शुरू होते ही हमारे पौधों में एक नई सी जान आ जाती है, और ये परफेक्ट टाइम होता है प्लांट्स की केयर करने का। आप नया प्लांट लगाना चाहते हैं या एक प्लांट से और नई प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे बना सकते हैं। बट इन अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़ों का अटैक पौधों के ऊपर। ये देखिए मनी प्लांट का पूरा पत्ता इस तरह से ये बग खा गया है। तो इसको रोकने के लिए आप सिंपल से घरेलू उपाय कर सकते हैं। जैसे मैं आज यहाँ पर जो कर रही हूँ वो है सिंपल सा सोपी सोल्यूशन यूज़ कर रही हूँ। आप एक बॉटल में पानी भर लीजिए और उसमें एक ढक्कन या उससे भी कम सोप ऐड कर लीजिए और उसका स्प्रे कर लीजिए अपने प्लांट्स के ऊपर। इसके अलावा आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, पानी और हल्दी का मिक्सचर बना लीजिए। नीम ऑयल है आपके पास तो आप नीम ऑयल पानी में डालकर उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फ्रेश नीम की पत्तियां हैं तो उसको बॉईल करके जो उसका पानी आता है उसका भी आप पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर नहीं भी कीड़ों का अटैक आपको दिख रहा है पौधों के ऊपर तो आप उसको एज अ प्रिवेंटिव भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पौधों में हफ्ते 2 हफ्तों में इस तरह से स्प्रे करेंगे ना तो किसी भी तरह के कीड़े का कोई भी अटैक नहीं होगा। साथ ही जो पत्तियां हैं वो भी काफ़ी ग्रीन हो जाएंगी। तो ये सिंपल सा है कि आप अपने पौधों के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, पौधे भी खुश हो जाएंगे। तो ये जो भी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई इनमें से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, या कुछ दिन बाद चेंज करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम पौधों को इंडोर रखना चाहते हैं, स्पेशली जो बड़े प्लांट होते हैं, जैसे ये रबर प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर रखना। बट इसको अंदर रखने में एक प्रॉब्लम होती थी मुझे कि इसको मुझे एक जगह से दूसरी जगह रखने में दिक्कत हो जाती थी और नीचे प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती थी। तो उसके लिए मैंने ये इस तरह का एक व्हील के साथ में स्टैंड खरीदा है। ये प्लास्टिक का है और क्रिस्टल ब्रांड का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, और लगभग ये मुझे 275 का पड़ा है। तो इस तरह से यह है, इसके ऊपर आप प्लांटर रख देंगे ना तो आपको काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है ये एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना। तो ये देखिए बहुत ही ईजिली से कोई भी खिसका सकता है, और इस तरह से क्लीनिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगर आप भी बड़े प्लांट इंडोर रखना चाहते हैं तो इस तरह की ये ट्रे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको मेटल वाली भी मिल जाएंगे और ये प्लास्टिक वाली भी। मेटल वाली में रस्टिंग का प्रॉब्लम होता है इसलिए मैंने ये प्लास्टिक वाली ऑप्ट की है। तो आप भी ये सिंपल सी टिप ट्राई कर सकते हैं। और बिना मुश्किल के इतने बड़े प्लांटर को भी आप अंदर बाहर करना है या फिर एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। और इस तरह के प्लांट इंडोर बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। बरसात के आते ही एक जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो है हमारे लेदर पर्सेस का ख़राब होना।
तो बरसात शुरू होने से पहले ही आप इनको अगर थोड़ा सा केयर कर लें इनकी, तो फिर वो ख़राब होने वाली चांसेस नहीं आएंगे। तो उसके लिए जो भी पर्सेस आपके पास हैं उनको आप निकाल लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए। धूप वाला दिन है तो उसको धूप दिखा दीजिए, धूप से भी काफ़ी अच्छे रहते हैं लेदर पर्सेस। तो बीच बीच में धूप दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार तो जिस घर में मैं रहती थी वहाँ पे इतनी ज़्यादा नमी थी कि इसके ऊपर फंगस लग गई थी। जो मेरा अभी मैं आपको मूव कलर का पर्स दिखाया है, उस टाइम पे मैंने आपके साथ सोल्यूशन शेयर किया था विनेगर वाला। ये वाला लेदर पर्स भी मेरा ख़राब हो गया। एक्चुअली प्योर लेदर नहीं है, शायद ही मुझे गिफ्ट मिला था। तो ये वाला इस तरह का आपको लेदर में भी देखने को मिल जाएगा। ये ना हो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर उसके ऊपर हल्की सी फंगस आपको दिखाई दे रही है तो आप एक कॉटन बॉल पे विनेगर लेके उससे उसको क्लीन कर लें, तो वो सारी चली जाती है जो फंगस वगैरह लगी होती है। बट इन केस वो चीज़ नहीं है और आप सिर्फ प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसी भी कपड़े से अच्छे से पहले तो धूल वगैरह साफ़ कर लीजिए, और उसके बाद कोई भी क्रीम ले लीजिए या फिर वैसलीन। वैसलीन बेस्ट है वैसे, क्योंकि ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग होती है। तो इससे आप हल्का सा कपड़े पे लेके सारे पर्सेस को एक बार इस तरह से मसाज दे दीजिए अच्छे से, जहाँ जहाँ भी लेदर वाला पोर्शन है। इससे क्या होगा कि एक प्रिवेंटिव लेयर उसके ऊपर बन जाएगी, जिससे कि मॉइस्चर अटैक नहीं करेगा। इसके साथ ही आप इनको न्यूज़पेपर के अंदर रैप कर सकते हैं, या फिर इनके अंदर सिलिका जेल्स रख सकते हैं। कुछ भी आप इस तरह का जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में काम करता है वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इनको सब जो छोटे क्लचेस थे वो ये कम यूज़ हो रहे हैं आजकल, तो इनको मैं इस तरह से एक बैग के अंदर फिल करके रख रही हूँ ताकि एक जगह भी रहें और ये अच्छे से सिक्योर भी रहें। बीच में धूप थी एक दिन, तो मैंने धूप भी दिखा दिए थे सारे पर्सेस, और इसके बाद इनके ऊपर ये वैसलीन भी लगा दी है। इसके बाद आ जाते हैं बड़े पर्सेस को लेके। ये इतने बड़े हैं, जब बच्चे छोटे होते तो काफ़ी काम आते हैं, बट अब इतना यूज़ नहीं हो रहे हैं। बट ये लेदर पर्सेस है तो मैंने रखे हुए हैं। इनके ऊपर भी वैसलीन की कोटिंग मैं इस तरह से अच्छे से कर दूंगी, और हर साल मैं इस तरह से करती हूँ। साथ ही धूप दिखाती हूँ। साथ ही पर्स को अंदर से चेक भी ज़रूर कीजिएगा, और जो बड़े पर्स है ना उनकी शेप ख़राब ना हो, उसके लिए ये छोटे जो पर्स मैंने इकट्ठे किए थे सारे एक साथ, इनको इसके अंदर रख दूंगी। इस तरह से जगह भी मेरी बच जाएगी, साथ ही इसकी शेप भी मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से, या तो जो पर्सेस आपके थोड़े डेलिकेट हैं या आपको लगता है इनको अलग से रखने की ज़रूरत है, तो उसको अलग से इस तरह के पेपर बैग में आप रख सकते हैं, और सारी जिप वगैरह को अच्छे से बंद कर लें। साथ ही जिप में भी कई बार रस्टिंग हो जाती है, तो उस पर भी आप वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं, या उसको किसी पेपर से रैप करके रख सकते हैं अगर इस तरह का कुछ मेटल का कुछ लोगो वगैरह बना हुआ है तो देखिए इसको मैंने इस तरह से पैक कर दिया है, और इसको भी मैं रखने वाली हूँ पेपर बैग के अंदर। तो इस तरह से ये बहुत ही कम जगह में, देखिए इतने सारे जो क्लचेस मेरे पास थे वो आ गया, पूरा एक पर्स भी इसमें आराम से चला गया। अब बाकी के जो पर्सेस हैं उन पर भी मैं इसी तरह से वैसलीन से अच्छी सी मसाज दे दूंगी। इनकी जो जिप है उनको एक बार ओपन क्लोज आप करके देख लें, और उस पर भी हल्का सा एक वाइप आप दे दें इस तरह से वैसलीन का, तो वो भी काफ़ी स्मूथ चलती हैं। साथ ही जो रस्टिंग वाली प्रॉब्लम है अगर किसी जगह पे, तो उस जगह पे एक्स्ट्रा आप थोड़ा सा लगा लें। इसी तरह से सारे पर्सेस को मैं ये वैसलीन लगा दूंगी, और इनको भी सेम वे में पेपर बैग के ऊपर, या फिर जो हमारे लॉन्ड्री बैग के आते हैं बैग्स, वो मैं स्टोर कर लेती हूँ। उनको भी बैग्स रखने के काम में लेती हूँ। साथ ही पर्सेस के अंदर ज़रूर चेक करें, क्योंकि हम जब यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ देते हैं जिससे वो पर्स अंदर से ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो पर्स को बिल्कुल अंदर से खाली कर लें, और इसके अंदर आप चाहे तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर फिल करके रख लें। अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास प्रॉपर जगह है पर्सेस रखने की, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है पर्सेस के लिए, तो ये पर्स कम यूज़ होते हैं, इसलिए मैं इनको एक साथ ही रख रही हूँ। जो न्यू पर्स हैं इनकी शेप ख़राब ना हो, उसके लिए उसके अंदर आप थोड़े से न्यूज़पेपर भर के रख सकते हैं, जैसे शॉपकीपर रखते हैं उसी तरह से, तो उनकी शेप ख़राब नहीं होती। बट ये पुराने हैं तो इनको मैं एक साथ ही इस तरह से बैग में रख रही हूँ। पर्स के साथ भी इस तरह के बैग आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इन सबको भी अगेन एक पेपर बैग में मैं रख दूँगी। तो ये देखिए इतने सारे पर्सेस थे, ये 2 बैग में इस तरह से आ गए हैं। बस इनको अब आप रख सकते हैं जहाँ भी आप इनको स्टोर करके रखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो मेरी ड्रॉर है सबसे लास्ट वाली, उसमें रखती हूँ। कुछ पर्सेस ऐसे हैं जो लेदर के नहीं हैं, उनको मैं इस तरह से जाली वाले बैग में रखती हूँ ताकि एयर का कांटेक्ट बना रहे। अब बात कर लेते हैं रेगुलर यूज़ होने वाले पर्सेस को लेकर। रेगुलर यूज़ होने वाले पर्सेस में भी जो आप लगातार यूज़ कर रहे हैं उसको तो आप खुला ही रखें, बट जो आपको लगता है कि अभी 1-2 हफ्ते नहीं यूज़ होगा, उसको आप इस तरह से
बैग के अंदर पैक करके रख सकते हैं। साथ ही आजकल मॉनसून सीज़न में जब हम बाहर जाते हैं, अचानक से बारिश हो जाती है, तो उस केस में कुछ चीज़ें आप हैंडी रखें, जैसे कि इस तरह का एक पॉली बैग, ताकि जब भी अचानक बारिश हो आप अपनी हैंड बैग को इस पॉलीथीन के अंदर सिक्योर कर पाएँ। अब ट्राई करें कि पॉलीथीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो, ताकि आप उसमें ईज़िली अपने हैंड बैग को कैरी कर पाएँ। इसके साथ ही एक पाउच भी हैंडी रखें इस तरह का, जो कि आपके कैश, मोबाइल और कार्ड को प्रिवेंट करने के काम में आएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कैश और कार्ड एक छोटे से पाउच में रखती हूँ। साथ ही इसमें ही मोबाइल भी रख देती हूँ। अगर इन केस मुझे कार से उतरना है कुछ सामान लेने और बारिश हो रही है, तो पूरा बैग ना लेकर ये पाउच में ले लेती हूँ और काफ़ी हैंडी रहता है, बारिश में भीगता भी नहीं है। अब कभी भी बारिश हो आप निकलें अपनी पूरी तैयारी के साथ में। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप मॉनसून सीज़न में आने वाली परेशानियों से तो बच ही सकते हैं, साथ ही आप मॉनसून सीज़न का भरपूर आनंद भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।